देखिए, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इन्फोसिस के एक इंटरव्यू में आए थे फॉर द पोजीशन ऑफ जावा बैकएंड डेवलपर विद 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। स्टार्ट करते हैं भाई। पहला कि भाई जावा में स्ट्रिंग्स जो होती हैं हमारी वो इमिटेबल होती हैं, यानी कि एक बार आपने लिख दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग ए मैंने एक डिफाइन कर दिया है हेलो के नाम से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ, ए डॉट कॉनकैट करता हूँ, ए डॉट कॉनकैट, और लिखता हूँ यहाँ देयर, हेलो देयर, और फिर प्रिंट कराता हूँ ए को ही। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं तो देखो हेलो ही आया, यानी कि मैंने कॉन्कैटिनेट करा दिया है इसको, हेलो को देयर से कॉन्कैटिनेट करा दिया है। आना चाहिए हेलो देयर, लेकिन क्या आ रहा है, हेलो ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक बार स्ट्रिंग आपने डिफाइन कर दी है, एक बार लिख दी है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम कर सकते हैं यहाँ पे चेंज, कैसे? अगर मैं a इज इक्वल टू ए डॉट कॉन्कैट कराऊं तब हेलो देयर आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा, हेलो देयर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं री इनिशियलाइज कर रहा हूं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, री इनिशियलाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं भाई, चेंज नहीं कर सकते हैं, री इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है अब वो देखते हैं। तो जावा के अंदर क्या आता है, हीप मेमोरी आती है, और हीप मेमोरी के अंदर क्या आती है भाई, हीप मेमोरी के अंदर आता है भाई एससीपी, बोले तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। जब भी मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूं, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू हेलो, तो एससीपी के अंदर वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। और अब क्योंकि मैं ए वेरिएबल ले रहा हूं तो ए जो है वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू हेलो। मान लेते हैं मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू हेलो। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे अब मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी, ठीक है। तीनों इसी मेमोरी को पॉइंट करेंगे, हेलो को, ठीक है। तीनों जो हैं वो इसी मेमोरी को पॉइंट करेंगे। अगर मान लेते हैं म्यूटेबल होती स्ट्रिंग, ठीक है, म्यूटेबल होती स्ट्रिंग, यानी कि ए डॉट कॉनकैट जो करा रहा था मैं वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड हो जाता है यहाँ पे। तो देखो बी भी हेलो वर्ल्ड हो जाता, सी भी हेलो वर्ल्ड हो जाता, और हमको क्या चाहिए था, सिर्फ ए डॉट हेलो वर्ल्ड, यानी कि ए हेलो वर्ल्ड चाहिए था हमें। लेकिन यहाँ पे बी भी हो जाएगा हेलो वर्ल्ड और सी भी हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। तो इसलिए जो है स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है जावा के अंदर, ठीक है भाई। तो पहला देख लिया सिक्योरिटी, मल्टी थ्रेडिंग भी देख लिया, फिर देख लिया इफ वन रेफरेंस वेरिएबल चेंजेस द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इट विल बी अफेक्टेड बाय ऑल रेफरेंस वेरिएबल्स, ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं। देखो अगर आप एक्लिप्स में कोड लिख रहे हो, ठीक है, और रेड लाइन आ रही है भाई, दिक्कत हो रही है, यानी कि कंपाइल टाइम पे कुछ एरर आ रही है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने वो कंपाइल कर दिया, ठीक है, फिर फटा है कोड, इसका मतलब क्या है कि भैया रन टाइम एरर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आते हैं वो होते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, जो कि रन टाइम पे आते हैं वो होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब देखो जावा के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, नल पॉइंटर कब आता है, रन टाइम पे आता है, तो वो रन टाइम पे आने वाला नल पॉइंटर एक्सेप्शन हुआ अनचेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल। चेक्ड का नो सच फील्ड एक्सेप्शन, कोई फील्ड लिख रहे हैं लेकिन वो फील्ड है नहीं, तो वो कंपाइल टाइम पे दिखा देगा। एक्लिप्स में लिख रहे होंगे वो तभी दिखा देगा भाई कि नो सच फील्ड एक्सेप्शन, ठीक है ना, तो वो होगा चेक्ड एक्सेप्शन। अब देखो चेक्ड एक्सेप्शन है तो उसके लिए हमें कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे हमें दिख रहा है वो आंखों से, लेकिन नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिखता नहीं आंखों से, तो उसके लिए हमें कैच ब्लॉक की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। अगला सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस क्या है भाई। सी प्लस प्लस क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जावा इंडिपेंडेंट है। सी प्लस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, जावा नहीं करता। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो सकती है, जावा में नहीं होती है। और सी प्लस प्लस में सपोर्ट नहीं है थ्रेड्स का इनबिल्ट, ठीक है, लेकिन जावा में है, बहुत बेहतरीन। फिर से एक बार, सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है, लेकिन इनबिल्ट सपोर्ट नहीं है थ्रेड्स का, ठीक है। जावा में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, थ्रेड भी है भैया डिफॉल्ट, और मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी है। अब ये स्टोरी पॉइंट्स इन अजाइल क्या होता है। देखो अजाइल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक प्रोसेस होती है अजाइल, जिसमें क्या होता है धीरे धीरे हम प्रोडक्ट देते रहते हैं क्लाइंट को, ठीक है, एक साथ नहीं देते, धीरे धीरे करके देते हैं, ठीक है। स्टोरी पॉइंट्स कुछ नहीं है भाई, एक मेजरमेंट है
कि ये कितना डिफिकल्ट टास्क है, कितना घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। समझ रहे हो बात को? हम ये नहीं कहेंगे स्टोरी एजाइल में कि भैया मेरे को 5 दिन लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि भैया स्टोरी पॉइंट्स, इतने स्टोरी पॉइंट्स लगेंगे। स्टोरी पॉइंट्स क्या है? मेजरमेंट है किसका? उसकी डिफिकल्टी का, या फिर बोल दीजिए उसके टाइम का, कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अब स्टोरी क्या है? स्टोरी कुछ नहीं है, एक फीचर मान लो, एक फीचर बनाना है तो वो स्टोरी होगी, और उसका कितना टाइम लगेगा वो हो गया स्टोरी पॉइंट, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? जेडीके वर्सेस जेवीएम वर्सेस जेआरई। ठीक है भाई, जेडीके का मतलब क्या था? जावा डेवलपमेंट किट। इसका मतलब है अगर मैं डेवलपर हूं, मुझे अपने सिस्टम पर जेडीके चाहिए होता। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोग्राम लिखना भी है और चलाना भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है जेआरई। जेआरई सिर्फ और सिर्फ चलाने के लिए काम आता है। ठीक है, जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए काम आता है। ठीक है, अब ये डायग्राम देखेगा, जेडीके है, उसके अंदर क्या क्या है? जेआरई भी है और जेवीएम भी है। समझ रहे हो? तो अगर मैं जेडीके इंस्टॉल कर लेता हूं तो मैंने सब इंस्टॉल कर लिया, जेवीएम भी, जेआरई भी। बहुत बढ़िया। तो लिखा है भैया जेडीके क्या होता है? जेआरई। ठीक है, जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स जैसे कि जावा सी, जावा। ठीक है, यानी कि जेडीके के अंदर जेआरई आ गया और कुछ डेवलपमेंट टूल्स आ गए, जावा, जावा सी करके कंपाइलर जो होते हैं वो। ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं हम? डेवलप भी कर देंगे, रन भी कर देंगे। ठीक है, जेआरई हमें पता है भैया, डेवलप एंड रन जो कर रहा है, जो रन हो रहा है वो किससे हो रहा है? वो जेआरई से तो हो रहा है। ठीक है, जेडीके क्या कर रहा है? डेवलप एंड रन। रन किससे हो रहा है? जेआरई से तो हो रहा है। अच्छा, तो जेआरई मतलब ओनली रन जावा एप्लीकेशन। जेआरई क्या करता है? रन करता है जावा एप्लीकेशन को बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जेवीएम आता है। जेवीएम देखो, जेवीएम देखो यहाँ पे डायग्राम में, जेवीएम किसका पार्ट है? जेआरई का पार्ट है, जेडीके का पार्ट है ऑब्वियसली। तो आप प्रोग्राम किसी से भी चलाओ, जेडीके से चला रहे हो या फिर जेआरई से चला रहे हो, वो फाइनली चलना किससे है? जेवीएम से ही चलना है। तो जेवीएम क्या है? इंटरप्रेटर है, जो कि पार्ट है किसका? जेडीके का भी एंड जेआरई का भी, और जावा के प्रोग्राम को चलाता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेडीके वर्सेस जेवीएम वर्सेस जेआरई। जेडीके क्या करता है? डेवलप भी करता है, रन भी करता है। जेआरई क्या करता है? रन करता है। और जो एक्चुअल में रन होता है वो किस में होता है? जेवीएम में। भैया जावा जो है ना, वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि जावा में हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं प्रिमिटिव वाले कुछ कुछ, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल। ठीक है, इसलिए नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है? देखो एग्जांपल है, मेथड, ध्यान रखना, मेथड ओवरराइडिंग बोले तो घंटियां बजनी चाहिए किसकी? इनहेरिटेंस की। ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग में फंक्शन सिग्नेचर की। फिर से एक बार, मेथड ओवरराइडिंग बोले तो इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग बोले तो फंक्शन सिग्नेचर। देखो अब ध्यान से, यहाँ पे एनिमल है क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें क्या है? फंक्शन ईट है, उसमें प्रिंट करा रहा हूं मैं ईटिंग। ठीक है, फिर डॉग है एक क्लास जो कि एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को। ठीक है, और ओवरराइड कर रही है ईट मेथड को। ठीक है ना? अब जो डॉग क्लास है वो कह रहा है कि भाई मैं अपने पेरेंट क्लास जो कि है एनिमल, उसका ईट मेथड नहीं यूज करूंगा, मैं अपना खुद का लिखूंगा। ठीक है, तो वो अपना खुद का ईट मेथड लिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या? ओवरराइडिंग। अच्छा, अब ओवरलोडिंग क्या है? देखो, ओवरलोडिंग सेम क्लास में दो मेथड लगा दिए। ठीक है, ऐड ऐड, लेकिन सिग्नेचर बदल दिया उसका। क्या? पहले में क्या है? 2 इंटीजर आ रहे हैं, दूसरे में क्या है? 3 इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ओवरराइडिंग बोले तो इनहेरिटेंस। ठीक है, और ओवरलोडिंग बोले तो भैया मेथड जो है, फंक्शन जो है, उसका सिग्नेचर बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जेपीए वर्सेस हाइबरनेट। देखिए, जेपीए क्या है? जेपीए एक इंटरफेस है। ठीक है, कोई उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बहुत बढ़िया। हाइबरनेट क्या है भैया? ये मान लीजिए हाइबरनेट जो है वो इंप्लीमेंटेशन है किसका? जेपीए का, और साथ के साथ कुछ और फंक्शनैलिटीज भी हैं जो कि जेपीए के अंदर नहीं है। ठीक है, जेपीए इज अ इंटरफेस, हाइबरनेट क्या है? इंप्लीमेंटेशन। स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस देखिए, स्प्रिंग किसके लिए फेमस है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। स्प्रिंग बूट में भी होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑब्वियसली, लेकिन स्प्रिंग बूट क्या है? मॉड्यूल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। पहले तो ये, ठीक है, स्प्रिंग पता है हमें क्या होता है, जावा का फ्रेमवर्क है टू बिल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया। लेकिन स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग बूट भी सेम ही चीज करता है, लेकिन स्प्रिंग बूट क्या है? एक मॉड्यूल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। समझ रहे हो? ठीक है, बना क्यों है? क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना है ये। ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बॉयलर प्लेट कोड की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट से काम हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्प्रिंग में क्या एक्सएमएल वगैरह लिखते फिर? स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
आराम से कन्फिग्रेशन हो जाती है चीज़ें। बॉयलर प्लेट फालतू का कोड जो लिखना पड़ता है कन्फिग्रेशन के लिए वो नहीं लिखना पड़ता है स्प्रिंग बूट में, ठीक है। अच्छा हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग में लिखा है भैया वी नीड टू सेट अप सर्वर एक्सप्लिसिटली, यानी कि हमें खुद से सेटअप करना पड़ता है सर्वर, ठीक है। और स्प्रिंग बूट में एम्बेडेड होता है पहले से, ठीक है। इन मेमोरी डेटाबेस नहीं होता स्प्रिंग में, ठीक है, लेकिन इसमें होता है H2 इन मेमोरी डेटाबेस। बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं है भैया, स्प्रिंग बूट क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए फेमस है, मॉड्यूल है किसका, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, और एम्बेडेड सर्वर होता है और H2 इन मेमोरी डेटाबेस भी होता है। अजाइल वर्सेस स्क्रम। अच्छा देखिए अजाइल क्या है, अजाइल एक मैंने बताया था, अजाइल क्या है, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, ठीक है। और स्क्रम क्या है, स्क्रम उसका इम्प्लीमेंटेशन है अजाइल का। समझ रहे हो बात को। अजाइल क्या है, एक मेथोडोलॉजी है, बताया था, कांस्टेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, ठीक है। स्क्रम क्या है, उस अजाइल मेथोडोलॉजी का एक क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। समझ रहे हो, ठीक है। कुछ क्या स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी अजाइल की उसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर आखिरी क्वेश्चन है हाउ टू ओवरलोड एंड ओवरराइड मेन मेथड इन जावा। अब जावा में मेन मेथड होता है, तो ओवरलोड कैसे करेंगे, ओवरराइड कैसे करेंगे। देखो पहले ही बता देता हूँ, ओवरलोड तो कर पाएंगे, ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन मेथड होता है वो स्टैटिक मेथड होता है और स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए मैंने 4 मेथड लिखे हुए हैं, ठीक है, मेन ही है, ठीक है। 4 मेन ही मेथड हैं, ये सारे स्टैटिक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनके आर्ग्यूमेंट्स देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स है, यहाँ पे क्या है, डबल आर्ग्स है, यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा है सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे इंटीजर दे रखा है सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जो हम बचपन से लिखते हैं वो आए हैं, वो ये लिखते हुए हैं स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं, ओरिजिनल मेन एग्जीक्यूटिंग, सिर्फ और सिर्फ यही एग्जीक्यूट हुआ है, इनमें से कोई सा भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो आप ओवरलोड तो कर लोगे, ठीक है, आप ओवरलोड तो कर लोगे, लेकिन चलेगा कौन सा, चलेगा यही स्ट्रिंग आर्ग्स वाला, ठीक है भाई। तो जेवीएम समझदार है, वो क्या करेगा, वो यही मेथड कॉल करेगा, इनमें से कोई सा भी नहीं करेगा। अगर आपको कॉल करना है तो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये हम चलाते कैसे हैं इसको, अगर मैं कमांड लाइन से चलाऊंगा तो कैसे चलाते हैं, लिखूंगा जावा और इस क्लास का नाम लिख दूंगा, ठीक है। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट देने तो आर्ग्यूमेंट दे दूंगा उसके फाइल के नाम के बाद, जैसे सॉल्यूशन ABC लिख दिया, ठीक है, तो ये चल जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं सोचता हूं ऐसे कि अगर मैं जावा सॉल्यूशन और उसके बाद इंटीजर दे दूं तो ये चल जाएगा, कैरेक्टर दे दूं ये चल जाएगा, डबल की एक एरे दे दूं तो ये चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हर केस में यही चलेगा। अगर आपको ये चलाने हैं, जबरदस्ती चलाने हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जबरदस्ती। कैसे, सॉल्यूशन डॉट कैरेक्टर, यहाँ पे कुछ भी ए, ठीक है। तो भाई ये अगर आपको चलाने हैं तो जबरदस्ती चलाने पड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। ओरिजिनली तो यही चलेगा, ठीक है। तो वीडियो समाप्त हो गई है भाई।